कर रहे हो देखने में? डोंट यू हैव बुद्धि? Others don't make others responsible for the time for how you are using your time. You are not small baby कि तुमको कोई जबरदस्ती ये वीडियोस दिखा रहा है. Take accountability of how you are using your time and stop blaming the world for your wastage of time. Go and watch things that you like and understand. सो दिस इज हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. यहाँ पे किसी तरह का क्राइसिस है. इट विल गेट द बेटर ऑफ यू बिकॉज द मोर क्राइसिस यू फील द मोर अनफोकस यू बिकम. द मोर अनफोकस यू बिकम द मोर ओवरवेलमिंग यू फील एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड. डिफेंस मैकेनिज्म आपका बाहर आएगा, आपका रेप्टिलियन ब्रेन आएगा. आप चीजों को कंट्रोल करना ही चाहेंगे. द मोमेंट योर डिफेंस मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड, योर रेप्टिलियन ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड. आप डिफेंस you will get into this fight, flight और freeze का मोड, जहां पे आप फाइट करते हैं तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. क्राइसिस. एनीवेज लेट्स गेट बैक हियर. तो यहां पे किंग ऑफ वॉन्ड्स में आप सुम्बुल को देख रहे हैं, बट क्या ये हेल्दी किंग ऑफ वॉन्ड्स है? जब तक हमने ये कार्ड्स नहीं दिखे थे तब सब चीज हेल्दी ही दिख रहा था. हालांकि एक चीज बहुत कॉन्सिपिक्वस थी जो कि आपको नोटिस किया नहीं किया, आई डोंट नो, बट मी एज अ टैरो रीडर एक्सपर्ट आई नोटिस कि यहाँ पे अगर कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स की चीज में है तो अचानक से ये पेज ऑफ वॉन्ड क्यों हो रहा है? इतना हाई से इतना लो कैसे हो सकता है? अनलेस एंड अनटिल कि ये किंग ऑफ वॉन्ड का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है. जब हमने क्लैरिफायर पिक कर लिया तो हमको समझ में आ गया कि यस, जो हम जिस तरफ से हम सोच रहे थे वो सही था. ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है? ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जबरदस्ती का क्या है? स्ट्रांग बनना है. जो कि हमने सुम्बुल की एनर्जी पिछले साल भी देखी थी तो आपने देखा था कि वो कैसे शी वॉन्ट्स टू बी स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग. बट यहां पे कौन सी एनर्जी है? 5 ऑफ पेंटिकल्स की. हम अंदर में कैसा फील कर रहे हैं? हम अंदर में अकेला थकेला फील कर रहे हैं. क्वीन ऑफ सोर्ड क्या है? अकेली है. तो यहाँ पे हम जो ये बोल्ड चेहरा हम दिखा रहे हैं, वाई एम टेलिंग दिस बोल्ड चेहरा बिकॉज दिस इज व्हाट यू सी इन द फ्रंट. अगर तुम अंदर में जाओगे तो यहाँ पे एक अकेलापन है, किसी तरह का फीलिंग अलोन है. बट हमने एक बोल्ड फेस रखा है और इसको हम कवर कर लिए हैं, ठीक है. लेकिन जब अंदर में सॉलिड फाउंडेशन नहीं है इस स्ट्रेंथ का, अंदर में कुछ अकेलापन है और ऊपर में खाली एक बोल्ड फेस दिखाया हो, देयरफॉर नो डाउट पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एड्रेस करना है. ये सॉलिड होने के लिए अंदर में, आई जस्ट होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. एक्सक्यूज मी. तो दिस इज अ बोल्ड फेस दैट यू आर शोइंग, बट यहां पे कोई नीड है आपकी, अकेलापन है जिसको आप इग्नोर करके एक चेहरा बोल्ड फेस दिखा रहे हो आप. यहां पे हम क्या देख रहे हैं? पेज ऑफ वॉन्ड रिवर्स में है. पास्ट की तरफ कुछ देखने की एनर्जी लग रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो, जो ये कार्ड है ना, गॉडेस वाला कार्ड और थर्ड आई वाला कार्ड, ये क्या बोल रहा है? देखो, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, मस्कुलाइन एनर्जी है. इट्स एनर्जी ऑफ यू नो द मस्कुलाइन एनर्जी, मार्स एनर्जी, गोइंग आउट एंड गेटिंग थिंग्स डन. तो उस पे हमने उसका एक जो आवरण हमने पहन लिया है किसी चीज को छुपाने के लिए, इज नॉट मेकिंग अस स्ट्रांग. यू अंडरस्टैंड? आइडियली क्या करना चाहिए? फेमिनाइन एनर्जी, ये जो गॉडेस का कार्ड आया है, ये हमें क्या बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आओ. यू डोंट ऑलवेज हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ स्ट्रांग पर्सन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग स्ट्रांग. You see this is not a card where you feel strong. So if you're not feeling strong, it's okay to let people help you, to receive help. Feminine energy किस चीज की एनर्जी होती है? To receive. So allow people to receive, allow yourself to receive the love, care या जो भी है, instead of always trying to be bold. यहाँ पे वो मैं पढ़ रही हूँ. और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पास्ट की तरफ देखने की एनर्जी है. प्लस यहाँ पे भी कुछ लग रहा है जैसे कि कुछ काम नहीं बन रहा है, समथिंग लाइक दैट. 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है तो कुछ हो सकता है वहाँ पे.
there is something that you are trying to create, happy dappy things, some celebrations, but it is not quite taking off. इस तरह का चीज़ लग रहा है. Yes. Yeah. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe, and answers and support will arrive. Answers will arrive. Feminine energy, let yourself receive the answer. Support will arrive. Let yourself receive the support. यही हम बोल रहे हैं ना, फेमिनाइन एनर्जी में आओ, let yourself receive. बट यहाँ पे उसने क्या किया है, एक बोल्ड फेस she has put up. रियल एनर्जी ये है, इस बोल्ड फेस के पीछे सिचुएशन ये है जिसको डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए, जिसको डेफिनेटली प्रेयर्स चाहिए. बट वॉट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग अप अ बोल्ड फेस यहाँ पे, ठीक है. एंड देयरफॉर यू आर प्रेइंग ऑल्सो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की अगर रियल एनर्जी रहेगी ना, तो ये तो क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी चीज़ों में रहेगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक अ गो गेटर. वो फील्ड में विजन बनाने में, प्लान्स विजन देखने में, इसमें बिजी रहता है. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी प्रेयर वाली नहीं है, समझ रहे हो ना. बट क्योंकि आपने किंग ऑफ वॉन्ड का सामने का चेहरा है, पास्ट में देखता हुआ, दो रियल एनर्जी ये है, सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, बैगेज है यहाँ पे. तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं. यू आर नॉट फीलिंग, ये है, ये देखो. वी ऑल हैव अ मैजिक इन अस, इवन इन द मंडेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. रिमेंबर दैट यू आर मैजिकल बीइंग विद अ यूनिकनेस एंड वर्थ दैट कम्स फ्रॉम जस्ट बीइंग यू. या चलो ठीक है, दिस इज इट. पास्ट की कुछ चीजें आ रही हैं, पता नहीं क्या. इसका भी कंटेम्पलेशन टाइम है, फामान का भी कंटेम्पलेशन टाइम है, उसका भी नेगेटिव थॉट्स था. यहाँ पे भी इसको थॉट्स को वॉच करना है, राइट. टू मच इनटू थॉट्स, तो वो चीज़ें हैं. इसको भी कंटेम्पलेशन करने का समय आ गया है. एंड इट्स इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि दोनों ही डिसीजन मेकिंग के फेज में हैं. स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर. ये चाहिए या ये चाहिए, कंफ्यूज्ड है. ये दोनों ही इस वीक कंफ्यूजन में चल रहे हैं. तो दिस इज़ द गाइडेंस. इंट्यूशन की सुनो, इंट्यूशन तुमको बताएगा कि क्या करना है. या यहाँ पे कुछ है जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है. What does this mean? पेज ऑफ वॉन्ड है, एज इफ कि इस पे कुछ डिसीजन लेना होगा और ये डिसीजन लेके आगे नहीं बढ़ रहा है. ओके, तो एक तरह की सिचुएशन है फोर ऑफ वॉन्ड्स को लेके, ठीक है. सुंबुल के लाइफ में एक तरह का सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे देर इज, अब ये किस तरह का है, यहाँ ये तो सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है, एक फैमिली का भी कार्ड होता है, मिलना जुलना भी होता है. बट दिस सिचुएशन, जो भी चीज़ है ना, एक्चुअली राइट, दिस इज द डिसीजन मेकिंग. देख रहे हो यहाँ पे ही वो कंफ्यूज्ड है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े. ये देखो, यही चीज़ है. एक तरफ का तो मैंने आपको सारा दिखाया था ना, ये है. एक तरफ तो जो पास्ट की चीज़ें हुई थी ये है, फैमिली, हार्ट ब्रेक, दैट इंटरव्यू. एक तरफ ये है और एक तरफ आगे बढ़ने वाला सिचुएशन है. क्योंकि ये इससे आगे बढ़ेगी तो इसको यस बोलती है, क्योंकि अभी ये आगे इस पे नहीं बढ़ पा रही है, तो ये अभी स्टक है. समझ रहे हो ना. तो नो डिसीजन मेकिंग येट, नो मूविंग फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज डिसीजन इज नॉट मेड हियर. और यही उसको बोला जा रहा है. सोचो, अच्छे से बैठ के समझो कि तुमको क्या चाहिए. लाइक यू वॉन्ट टू सॉर्ट आउट थिंग्स इन द पास्ट, then move forward to resolving things with the person involved. And if you don't want this, then you start taking baby steps to your future, which is this, right? तो ये एनर्जी है सुंबुल की. इन सारी कश्मकश के बीच में क्या है, वो कोशिश कर रही है, प्रे कर रही है कि हर चीज़ खुद ठीक हो जाए. बट द क्वेश्चन इज कि जब आप खुद इन्वॉल्व हैं और आपको खुद डिसीजन मेकिंग करना है, जो कि वो फैमिली के कारण नहीं कर पाती है, वो अलग बात है. लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग उसका कौन करेगा, उसको तो खुद ही करना है ना. प्रेयर करने से कैसे सॉर्ट आउट होगा.
यूनिवर्स वर्क्स इट्स मैजिक थ्रू यू, बट एनीवेज यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि अगर आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रेयर करिए। हाउएवर यहाँ पे कंटेम्पलेशन का कार्ड भी यूनिवर्स ने दे दिया है ना, कि सोच समझ के डिसीजन तो आप ही को एट द एंड ऑफ द डे लेना है कि ये चीजों को सॉर्ट आउट करना है, तो स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। अगर कोई फॉरगिवनेस मांग रहा है तो तुम उसके साथ बात करने के लिए रेडी हो, नहीं हो, व्हाटएवर। तो ये कश्मकश आप दोनों के सिचुएशन में देख रहे हो ना, इवन दो दीज रीडिंग्स आर देयर इंडिविजुअल रीडिंग्स, बट कश्मकश आ रहा है, कार्ड्स वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। तो आई विल डेफिनेटली लिंक द थिंग्स, आई विल रीड द कार्ड्स एज पर माई इंट्यूशन। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप वो चीज देखिए जाके जो कि आपको पसंद आता है और आपसे अग्री करता है। आई विल रीड द कार्ड्स नॉट अकॉर्डिंग टू वॉट यू वॉन्ट मी टू रीड, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड ओवर हियर। यूनिवर्स ने प्रे करने के लिए भी बोल दिया मैंने कि सो दिस इज व्हाट इट इज, यू वांट थिंग्स टू सॉर्ट आउट ऑन योर ओन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को आप ब्लेम शायद अपने आप पे ही ले लेते हो कि मेरे कारण ही ऐसा हो रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। दिस इज व्हाट इट इज, कंटेम्पलेशन टाइम, सॉर्ट दिस हियर, मूव हियर। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों अपने एक डिसीजन मेकिंग फेज से आ रहे हैं। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग इसका नहीं दिख रहा है, राइट? ये है दूसरा कार्ड, इस तरफ आगे बढ़े तो बढ़ जाओ। डिसीजन यहाँ पे कंटेम्पलेशन होगा, क्या ट्रूली चाहिए, ये नहीं चाहिए तब आगे बढ़ जाओगे ना। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ को क्यों रोका हुआ है, क्योंकि आप पास्ट में ही देख रहे हो, इसके तरफ देख रहे हो। जब यहाँ पे कंटेम्पलेशन अच्छे से हो जाएगा तब आगे बढ़ जाओगे, इस चीज़ के तरफ आगे बढ़ जाओगे। पर ये चीज़ के बारे में आप सॉर्टेड नहीं है कि आपको आगे बढ़ना है, आप कहीं ना कहीं पास्ट में ही स्टक हैं। क्लियरली रीडिंग है, दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल चीज़ें। Don't try to palify your agenda on my channel. It doesn't work that way. ठीक है? That's the reading.